झुंझुनू सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बदलने की तैयारी करती दिख रही है। सांसद नरेंद्र खीचड़ के विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी अब उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में टिकट देने का जोखिम नहीं उठाती दिख रही है। पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाकर जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू सीट पर बदलने वाला है उम्मीदवार। कईयों ने ठोका दावा, मेरे नाम पर हो विचार, हमारी बात पहुंचाइए श्रीमान, चुनाव में हम रचेंगे कीर्तिमान। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात का इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। हमसे अच्छा कौन है? हर्षिनी कुलहरी झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ की पुत्रवधू हैं। हर्षिनी वर्तमान में झुंझुनू की जिला प्रमुख हैं। ससुर नरेंद्र कुमार सांसद होने के बावजूद मंडावा में विधानसभा का चुनाव हार गए। अब अटकलें हैं कि हर्षिनी को बीजेपी झुंझुनू से उम्मीदवार बना सकती है। मैं आपको बता दूं, हमारे अभी 17 और 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन था जहां पे हमें क्लियरली एक बात कही गई थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी है प्रत्येक सीटों से, और कमल का फूल हमारा चिन्ह है। झुंझुनू के वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार को विधानसभा चुनाव में रीटा चौधरी के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। तब से ही सांसद नरेंद्र कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं। पार्टी में भी झुंझुनू सांसद की पकड़ अब वो नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी। मगर पीएम मोदी की संकल्प यात्राओं को धरातल पर मजबूती प्रदान कर एक बार फिर सांसद महोदय टिकट की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी की उम्मीद धुंधली है। अब जान लेते हैं कि आखिर झुंझुनू सीट पर बीजेपी परेशान क्यों। वर्तमान सांसद नरेंद्र खीचड़ मंडावा से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा है, जिनमें फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुर वाटी कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास सिर्फ नवलगढ़ और खेतड़ी विधानसभा सीट है। अब बीजेपी की ताकत समझिए। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आखिरकार क्या है? बीजेपी के पास कांग्रेस के मुकाबले मजबूत काडर है। यमुना जल समझौते के बाद झुंझुनू को पेयजल के साथ सिंचाई का पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी मुद्दे पर वोट मांगेगी। डबल इंजन की सरकार के भरोसे झुंझुनू का किला एक बार फिर फतेह करने की कोशिश करेगी। मोदी लहर से पार्टी को फिर जीत की आस है। यही वजह है कि पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए कई नेताओं ने मजबूत दावेदारी पेश की है। 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत में एक नंबर पर भारत को लाना चाहते हैं। मोदी आने के बाद में हमारा भारत 5वें स्थान पर आ गया, 3रे स्थान पर आने वाला है। जैसा पार्टी आदेश करेगी, मुझे अगर पार्टी लोकसभा लड़ने को कहेगी मैं लड़ूंगी, मुझे पार्टी संगठन का काम करने को कहेगी मैं वो करूंगी, मुझे पार्टी बूथ का काम करने को कहेगी तो मैं वो करूंगी। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात का इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक ही लक्ष्य है कि 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी ये लक्ष्य है कि 25 की 25 सीट तो जीतेंगे। सीट का मार्जिन बढ़ा करके तब जीत जो है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में वह 25 की 25 सीटें जाए। पार्टी के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन इस बार वो तजुर्बे के साथ नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका देना चाहती है ताकि युवा मतदाता उसके पक्ष में वोट कर सके। बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही है। पार्टी ने सूबे की तमाम 25 सीटें जीतने का मकसद तय किया है, और इसी कड़ी में पार्टी बड़े प्रयोग करने से भी नहीं हिचकेगी, और जिन नेताओं की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है उन्हें अब मैदान से बाहर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इसी कड़ी में कई नेताओं को टिकट कटने का खतरा सता रहा है और वो अपने टिकट बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मगर कॉन्फिडेंट बीजेपी आखिर क्या उनकी बात सुन पाएगी, ये देखना बाकी है।
कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।